मौर्य समाज के मैप है ये। देखो, किसी भी मैप को पढ़ने के लिए या समझने के लिए उसके अलग अलग, आप मैप में देख रहे होंगे, अलग अलग निशान दिए हुए हैं, इनका अलग अलग मतलब है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो त्रिकोण बना हुआ है और जो एक लंबी सी दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये स्तंभ है। स्तंभ कहाँ कहाँ पे थे ये इसके बारे में बता रहा है। और इस दो डॉट का मतलब होता है मौर्य समाज की सीमाएं कहाँ थी। इसमें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है ये मौर्य समाज की ये रेखाएं थी। और ये जो मौर्य समाज की सीमा कहाँ कहाँ पर लगती थी ये उसके बारे में डिटेल बता रहा है। और स्तंभ कहाँ कहाँ थे ये देखिए, स्तंभ कहाँ पे लगाए हुए थे, ये देखिए स्तंभ लगाए हुए थे। ये मौर्य समाज से जुड़ी हुई मैप है, इसे अच्छे से आप रीड करें और पढ़ें। ओके डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारी क्लास में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट 12 यानी लेसन नंबर 12 के मौर्य एवं शुंग काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, फ्रॉम 300 BC टू 200 BC, यानी कि उस समय कौन कौन से राजा थे और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चौथी शताब्दी यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में मौर्य समाज की स्थान की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका था। देखो, चौथी जो शताब्दी थी उसके अंत भाग में मौर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी और यह एक जो था एक नए युग का आरंभ था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर कितने ईस्वी पूर्व था, तो आपका आंसर रहेगा 326 ईस्वी पूर्व। पूर्व कौन था? सिकंदर पूर्व। 326 ईसा पूर्व जो था सिकंदर ने, जो कि मकदूनिया का एक महान राजा था। कहाँ का राजा था? मकदूनिया का राजा था। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सिकंदर था वो कहाँ का राजा था? मकदूनिया का जो राजा था। सिकंदर एक राजा था, बहुत महान राजा था, मगर एक आप कह सकते हैं कठोर राजा भी था। बाद में वो चल के बुद्ध धर्म को उसने अपनाया, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, वे एक महान यूनानी विजेता था। वो भारत पर आक्रमण किया। उसने ब्यास नदी तथा पंजाब में उत्तर पश्चिम अनेक राज्यों को पराजित किया। देखो, जो उसने सबसे पहले ब्यास जो नदी है पंजाब के में उत्तर से पश्चिम दिशा में है, वहां के अनेक राज्यों पर उसने आक्रमण किया और वहां पर क्या किया, उसने विजय प्राप्त करी। विजय प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? वहां के जो राज्य करते थे उनको हरा के अपना वहां राज्य स्थापित किया। वहां पे सिकंदर ने सैनिक पंजाब के लोगों को वीरता से भयभीत हो चुके थे। लंबी यात्रा एवं निरंतर युद्ध से भी वे थक चुके थे। अंत सिकंदर को व्यास से ही वापस लौटना पड़ा। देखो, जो पंजाब, जैसे क्या हुआ कि पंजाब में उत्तर पश्चिम के अनेक राज्यों को उसने पराजित तो कर दिया, बट उसकी जो सेना थी वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि ब्यास नदी थी ना, बीच नदी को पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि युद्ध भी करते हैं तो भाई सेना उनकी भी मारी जाती है और सेना इधर की भी मारी जाती थी। इस कारण वो थक चुके थे सिकंदर, और अंततः सिकंदर को व्यास से ही वापस लौटना पड़ा। यानी व्यास के जो पीछे वाली जितना भी एरिया था उस एरिया से
इस तरफ नहीं आए, उस तरफ से ही वो वापस लौट गए। सिकंदर की वापसी के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। मगध का राज्य करने वाला नंद वंश लोगों को बहुत ही अप्रिय हो चुका था। चंद्र मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 321 ईस्वी पूर्व के लगभग नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो नंद वंश की समाप्ति कब हुई, नंद वंश की समाप्ति कब हुई? आपका आंसर रहेगा 321 ईस्वी में नंद वंश की जो समाप्ति हो चुकी थी, नंद वंश की, नंद वंश की जो समाप्ति हो चुकी थी कब हुई थी? 321 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखो और उसी समय 321 ईस्वी में ही मौर्य वंश की स्थापना भी हो गई थी। देखो वंश क्या होता है, इस पे एक छोटा सा आपको एक टॉपिक है, एक छोटा सा आप डिस्कस आप सुन लीजिए। जब एक ही परिवार के अनेक सदस्यों एक ही पश्चात एक ही राजा बनते हैं तो उसको एक ही वंश को कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध राजा थे। देखो मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध राजा थे, कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोका। ये देखो चंद्र मौर्य था, पुत्र किसका था? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था और चंद्र मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। इस काल में रचिता 2 पुस्तकों से हमें मौर्य तथा उनके अनेक काल के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय 2 पुस्तकें छपी थी जिसकी सहायता से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पहली पुस्तक थी कौटिल्य। पहली पुस्तक का नाम था कौटिल्य था पहली पुस्तक का नाम, और दूसरी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। देखो चाणक्य, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था दूसरा नाम चाणक्य का। इंपॉर्टेंट लेसन है, इसे ध्यान से सुने। कौटिल्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम था। वह एक महान विद्वान तथा तक्षशिला। ओके डियर स्टूडेंट, इधर देखो, ये ध्यान से समझने वाला चीज है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अब ध्यान से देखो, ये बिंदुसार जो था, बिंदुसार अब क्या बन गया? पिता। और पिता जब बना तो इसका पुत्र कौन था? अशोक। ये टॉपिक समझने वाला है। चंद्रगुप्त का जो पुत्र था बिंदुसार था, और जो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। क्लियर? अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई अशोक के पिताजी का नाम बताओ, तो अशोक के पिता का क्या नाम होगा? बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिताजी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब दूसरी तरफ से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, राइट। अब बिंदुसार का पुत्र कौन था? राइट। अब क्लियर हो गया ये? अब आपसे कोई पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार, और बिंदुसार का पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन बन सकता है और आपकी सवाल में आ सकता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अशोक का पिता कौन थे, या बिंदुसार के पिताजी का क्या नाम था। ओके, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो उसके बाद में सबसे पहले जो कौटिल्य थे, कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम था। वह एक महान विद्वान थे। बैठो बेटा, कोई बात नहीं।
चाणक्य मौर्य समाज के प्रधान बने। देखो जो चाणक्य थे ना, वो एक महान, बच्चे ध्यान से सुनो, एक महान अर्थशास्त्री थे। आज के जो हमारे इंग्लिश में उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, जो हम आज के इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसे चाणक्य ने ही लिखा था। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में मौर्य राज्य प्रबंध का ज्ञान प्राप्त होता था। दूसरी पुस्तक में मैं देखो, उसके बाद में हमें अशोक द्वारा बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं एवं प्रकाशन स्तंभ पर लिखे हुए अनेक स्थानों पर प्राप्त इन लेखों का राज्य अज्ञान लेखों के नाम पर। देखो जब अशोक जब था, अशोक आप सब जानते हैं कि उसने प्रण लिया था कि पूरे विश्व को हमने जीतना है। अशोक जो राजा थे, और इस कारण देखो राज्य, जब किसी राज्य को आप जीतने के लिए, कोई अपना राज्य तो दे देगा नहीं बिना लड़ाई किए हुए, और लड़ते थे तो उस समय क्या होता था, उनके भी सेना मारे जाते हैं और इनके भी सेना मारे जाते थे। उस समय बुद्ध को ज्ञान दिया, जब अशोक को बुद्ध का ज्ञान दिया गया, बुद्ध ने ज्ञान दिया कि ये आप गलत कर रहे हो, तब अशोक को ये रियलाइज हुआ कि मैं सम्राट हूं और इतनी बड़ी गलतियां कर रहा हूं। आज जगह जगह पर अशोक के स्तंभ बनाए, पर उनको ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने सारी धन दौलत अपने लोगों में बांट दिया, अपनी प्रजा की भलाई के लिए फिर उन्होंने कार्य किया। ये स्तंभों पर उनके जो जैसे गुरु के लिखे हुए वाणियां, और उन्होंने लोगों के लिए फिर अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आगे प्रेरणा उनको मिली। चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त भारत का एक सूत्र से बांधकर राज्य करने वाला पहला सम्राट था। देखो चंद्रगुप्त जो मौर्य था, वो एक ही, अब सारे राज्य को, सारे, बेटा ना आराम से बैठो डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो अब हम अशोक महान क्यों था? बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, ओके, अशोक के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक आप आज की जो क्लास में डिस्कस हुआ, आप कुछ अच्छे लर्न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।